बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक ईसाई आदमी डॉक्टर जाकिर नाइक से मुश्किल सवाल करने आया था और एक मौके पर इस ईसाई ने ये तक कह दिया था कि मैं इस्लाम तो कबूल करना चाहता हूँ, मगर तुम मुसलमान ना जाने कैसे हो, कब्रों पर जाकर दुआएं मांगते हो और तरह तरह की बुरी आदतें मुसलमानों को पड़ी हुई हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने जब ये बात की गई तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने शानदार रद्द-ए-अमल दिया और अपनी जहानत और अपने इल्म का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इस ईसाई तक ऐसे दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाया कि इस ईसाई ने वहीं खड़े खड़े दीन इस्लाम कबूल कर लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले देखिए कि इस ईसाई ने क्या सवाल किया। याद रखिए कि ये ईसाई किसी और जबान में बोल रहा था, जिसे तर्जुमा करके अंग्रेजी जबान में डॉक्टर जाकिर नाइक को समझाया गया। சதவீதம் உங்களுடன் ஒத்துப்போகிறேன். ஆகவே இறுதியாக எனக்கு ஒரு சந்தேகம், நான் மறுமையை அடைய வேண்டுமானால் நான் கிறிஸ்தவனாகவே இருந்தால் என்னால் இயலாதா? Assalamu alaikum. Mr. Edward Raj, brother in Christian, he says he has heard many speeches, and in all speeches they have been praising their own religions. I came here with a मुतरज्जिम की जानिब से अंग्रेजी में बताया गया कि हमारे इस भाई ने जो सवाल किया है, इन्होंने अपना नाम एडवर्ड राज बताया है और ये एक ईसाई हैं। इन्होंने कहा है कि मैं आज तक जितने भी इज्तमात पर गया हूँ और मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा को सुना है तो सभी लोग अपने अपने मज़हब की तारीफ़ें करते ही नज़र आए हैं। और आज जब मैं आपके इज्तमा में आया तो मेरे जहन में था कि अब डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम की तारीफ़ें करते रहेंगे, वरना तो जिस भी इज्तमा में जाएं या तकरीर सुनने जाएं तो हर मज़हब का मानने वाला अपने अपने खुदा की तारीफ़ करता है। मगर आज डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आपकी तकरीर सुनकर मुझे खुशगवार हैरत हो रही है कि आप तो सिर्फ एक खुदा की बात करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आपसे मिलकर तो बहुत अच्छा लगा और मेरा सवाल ये है कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करता, ईसाई ही रहता हूँ, लेकिन मैं बाकी चीज़ों को समझता हूँ और मैं इस्लाम को गलत मज़हब भी नहीं कहता, तो क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा? ईसाइयत मैं नहीं छोड़ सकता, या फिर जन्नत में जाने के लिए मुझे हर हाल में इस्लाम कबूल करना पड़ेगा? he wants to know if he sticks to his faith, namely Christianity, will he reach paradise or not? Is it necessary that I should change my religion? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सवाल को मुख्तसर दोहराया कि हमारे ये भाई पूछ रहे हैं कि अगर मैं ईसाई रहूं तो क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले से मुखातिब होते हुए कहा कि मेरे भाई, अगर आप ईसाइयत को, सच्ची ईसाइयत को फॉलो करते हैं, उस पर अमल करते हैं, सच्ची बाइबल आपको मिल जाए और आप उस पर अमल करते हैं तो बिलाशुबा आप जन्नत में जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जूं ही ये कहा तो जवाब में ये शख्स जी हाँ बोलता हुआ नजर आया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप ईसाइयत पर या फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सारी तालीमात पर 100% अमल करें, बेशक आप खुद को ईसाई कहते रहें, तो आप जन्नत में जाएंगे और इस उसूल के तहत आपको जन्नत में जाना चाहिए, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर हैं। लेकिन अगर आप बाइबल को फॉलो करते हैं और आज की बाइबल जो कि रद्दो बदल से भरी पड़ी है और उसमें इतनी तब्दीलियां कर दी गई हैं कि उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली बाइबल नहीं और ना ही उसमें अब अल्लाह का पैगाम खालिसतन बाकी है, क्योंकि उसमें तब्दीलियां बहुत की गई हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह किया कि हम मुसलमान भी हकीकी बाइबल, वो किताब इंजील जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई गई, उस पर तो हम भी यकीन रखते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि आज के दौर की बाइबल जो है वो अल्लाह का हकीकी पैगाम है, तो मेरा आपसे इख्तलाफ है, मैं ऐसा नहीं समझता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई को मुखातिब करते हुए और अपना जवाब पेश करते हुए मुख्तलिफ हवालाजात से ये बात साबित की इसके सामने कि मौजूदा दौर की बाइबल सच्ची किताब नहीं है, उसमें बहुत तब्दीलियां हो चुकी हैं और वो अपनी उस असल हालत में मौजूद नहीं है जिसमें अल्लाह ने उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। सिर्फ एक आसमानी किताब है जो अल्लाह ने अपने पैगंबर पर जिस सूरत में नाजिल फरमाई, वो आज भी उसी सूरत में जरा भी तब्दीली के बगैर मौजूद है और वो कुरान मजीद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि अगर आप एक सच्चे ईसाई बन जाएं तो आपको जन्नत में जाना चाहिए। और सच्चा ईसाई कौन होता है? जो एक अल्लाह पर यकीन रखता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानता, अल्लाह का पैगंबर मानता है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का भेजा गया आखिरी नबी मानता है।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बस याद रखिए, जन्नत में जाने के लिए आपको अपनी रजा अल्लाह के सपुर्द करनी है। इसका मतलब यह है कि अपनी जिंदगी बिल्कुल वैसे गुजारनी है जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। भले आप अपना नाम एडवर्ड ही रखें, भले आप खुद को ईसाई ही कहते रहें, बस अपनी विल यानी कि अपनी रजा अल्लाह के सपुर्द कर दीजिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानिए, तो आप इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। ये मनाजिर देखिए। इसके बाद इस ईसाई ने ऐसी बात कही जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक को भी हैरान किया और डॉक्टर जाकिर नाइक की ये गुफ्तगू मजीद लंबी करना पड़ी। Jesus Christ, peace be upon him, submitted his will to God. And he said, you have to follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. So if you're a true Christian, you have to believe in one God. You have to submit your will to Almighty God and believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you submit your will to God and believe in Prophet Muhammad, you will go to Jannah. Whether you call yourself Muslim or not. Muslim means a person who submits his will to God. You need not change your name. You can keep your name Edward, no problem. You can keep your name Edward and yet go to Jannah, but you should submit your will and believe in the last and final messenger. Brother, do you believe there's one God? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को दीन इस्लाम और ईसाइयत में बुनियादी फर्क समझाने के बाद सवाल किया, मेरे भाई क्या आप एक खुदा पर यकीन रखते हैं? इस ईसाई ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं एक खुदा पर यकीन रखता हूँ। दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक इसे दीन इस्लाम कबूल करवाना चाह रहे थे, इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से अगला सवाल किया, क्या आप समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं? इस ईसाई ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे जवाब में फौरन से कहा, वेरी गुड, वरना सारे ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही खुदा, खुदा का बेटा या बाप या कुछ और ऐसा बनाते। शाबाश। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिरी सवाल किया और कहा कि क्या आप मानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं? जवाब में इस ईसाई ने कहा, जी हाँ, मैं मानता हूँ। अब अगर देखा जाए तो इन तीनों बातों पर यकीन रखना, एक अल्लाह को इबादत के लायक समझना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना और किसी भी ईसाई के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानना बजाय इसके कि अल्लाह का बेटा नाउजुबिल्लाह माना जाए, ये तीनों शराइत पूरी करने से कोई भी इंसान हो वो मुसलमान कहलाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी फौरन से यही बात की और कहा कि अगर आप ये तीनों बातों पर यकीन रखते हैं तो आप तो अरबी जबान के मुताबिक एक मुसलमान ही हुए। अब तो आप बड़े आराम से जन्नत में जा सकते हैं अगर आप इन तीनों बातों पर यकीन रखते हैं, जैसा कि आपने बताया है। भले आप अपना मजहब कुछ भी कहते रहें, भले आप अपना नाम एडवर्ड रखें या कुछ और रखें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब ये बात की तो इस ईसाई ने आगे से एक और अनोखी बात बयान कर दी। ये मनाजिर देखिए। Brother, do you believe there's one God? Yeah, I believe. Do you believe Jesus is God? No. No, very good. Do you believe Prophet Muhammad is a messenger? Yeah, he is a messenger. So finish. Yeah. Then you can easily go to Jannah. Okay. Whether you want to change your name, no problem. If you believe there's one God and you believe Prophet Muhammad is a messenger, Yeah. also have to believe that Jesus is a messenger, peace be upon him. Then in Arabic, you're a Muslim. ஓகே, நவடே இப்போ கொஞ்ச நாளாவே முஸ்லீமா மாறிடலாம்னு ஒரு முடிவுல கூட இருந்தேன். ஆனா இஸ்லாத்துல கூடவே இந்துக்கள் மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் கடைபிடிக்கிறது போல Can someone translate? Little Tamil I understand, but not. He says, Now today classes in Tamil. Yes, brother. for a couple of months, he has been thinking of converting himself to be a Muslim. MashaAllah. But on observation, I find that Muslims, like other people of other faith, they are worshipping idols or praying at the graveyards. जब डॉक्टर जाकिर नाइक इस ईसाई को इस्लाम कबूल करवाने के बिल्कुल करीब ले आए तो ये कहने लगा कि मैं तो पिछले काफी अरसे से इस्लाम कबूल करने का सोच रहा हूँ, मगर एक मसला आड़े आ जाता है। मुसलमानों को भी मैंने देखा है, वो भी दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की तरह बुतों को ही पूजते नजर आते हैं। बस दीगर मज़ाहिब के लोग हकीकी बुत को मिट्टी का या किसी भी चीज़ का बनाकर पूजते हैं। मुसलमानों को मैंने देखा है वो जाकर कब्रों को पूज रहे होते हैं, कब्रों की इबादत कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके ख्याल से कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मदफून है जो उनकी इस दुनिया की सारे मसाइल हल कर देगी। तो यूं तो मुझे तो मुसलमानों में और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों में कोई फर्क भी नजर नहीं आता, इसीलिए तो मैं इस्लाम कबूल नहीं कर पा रहा हूँ। अब अगर देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक को ये सवाल अपनी तबीयत पर नागवार भी गुजर सकता था, उन्हें गुस्सा आ सकता था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात सुनते ही फौरन से मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड भाईजान, वेरी गुड। इसीलिए तो मैं अपनी हर तकरीर में कहता हूँ कि किसी भी मजहब को समझने के लिए उस मजहब के मानने वालों को जाकर देखना ना शुरू कर दिया करें। अगर आपने इस्लाम को समझना है तो इसका मतलब ये नहीं कि जाकर देखें कि मुसलमान क्या कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसे मुसलमान से मिलें जो सिर्फ नाम का मुसलमान हो, आमाल का ना हो।
اور اگر آپ نے دوسرے مسلمانوں کو دیکھ کر ہی اسلام کو سمجھنا ہے تو دنیا کی بہترین مثال جس انسان کو، جس مسلمان کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے. اس کو دیکھیں، اس کے جیسا بننے کی کوشش ضرور کر لیں. ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قبروں پہ جا کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسلام نے سختی سے اس سب سے منع فرمایا ہے. جو قبروں میں ہوتے ہیں ان کو تو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے، اس کے بعد آپ جان سکیں گے کہ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک اس عیسائی کو اسلام قبول کروا پاتے ہیں یا نہیں. How can I change my faith? Very good, brother, very good. As I told you in the beginning of my speech, to understand in religion, don't look at the followers. So to understand Islam, don't look at the Muslims. Yeah. Don't look at the Muslims. Okay. You may not know whether they're practicing Muslim or not practicing Muslim. So don't look at the Muslim. If you have to look at any Muslim, the best exemplary Muslim is Prophet Muhammad, peace be upon him. Okay. I do agree with you. In Islam, we should not worship anyone but Allah. So any person, whether he calls himself Muslim or non-Muslim, if he worships anyone besides Allah, it is not allowed in Islam. ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد سوال کرنے والے عیسائی نے اپنی ہی زبان میں ایک لمبی تقریر کی اور مختلف باتیں کی. ترجمہ کرنے والے نے انگریزی زبان میں بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ہمارے یہ عیسائی بھائی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گفتگو سننے کے بعد اور سمجھ لینے کے بعد میں اس بات پر قائل ہو چکا ہوں کہ واقعی صرف ایک خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں. بس میرا ایک سوال رہ گیا تھا جو میں جاننا چاہتا تھا کہ اگر میں عیسائی ہوں گا تو کیا میں جنت میں جاؤں گا، یا اس کے لیے مجھے اسلام قبول کرنا ہر حال میں ضروری ہے. اور آج مجھے آپ کی گفتگو سے اس کا بھی جواب مل گیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ کہنے کے بعد یہ عیسائی وہاں سے روانہ ہونا چاہتا تھا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ دیکھا کہ شاید یہ شخص اسلام قبول کر سکتا ہے، لہٰذا ایک بار پھر اسے پیشکش کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، میرے بھائی کیا آپ کلمہ شہادہ پڑھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس سوال اور پیشکش کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اسلام قبول کرنے سے ہچکچا رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک نبی کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے تو کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ نہ جانے اس شخص کے دل میں کیا آیا، اچانک سے یہ انگریزی بھی بولنے لگا اور کہنے لگا، جی ہاں ضرور کرنا چاہوں گا، کیوں نہیں اسلام قبول کرنا چاہوں گا. یہ مناظر دیکھیے. சந்தேகங்களை தீர்த்து கொண்டேன். நன்றி, வணக்கம். He also believes in one God, and Muhammad is the last messenger. But as you are all believe, and in the Vedic they say faith, Christianity, will I be able to reach paradise or not? Even this point you have clarified. I thank you very much for that. So would you like to say the Shahada? ஓரிரை கொள்கையை கடந்த 10 ஆண்டு காலமாகவே நான் கடைபிடித்து வருகிறேன். He is following, Allah is the one God. He has been following this faith for the past so many years. But does he believe that Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes, I believe he is the last messenger in. Mashallah. So you believe that. Would you like to say the Shahada in Arabic? Yes. Ready? Yeah. I'll say in Arabic and repeat is. Okay, I'm ready. Is anyone forcing you to accept Islam? Nothing. No, mashallah. You're doing out of free will? Yeah. Okay, I'll say in Arabic, repeat it. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness. I am the witness. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو اسلام قبول کرواتے ہوئے کلمہ پڑھایا اور اللہ کی مدد سے ڈاکٹر ذاکر نائک وسیلہ بنے اور اس شخص نے اسلام قبول کر لیا. مگر اس موقع پر دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کلمہ شہادہ دہرا رہے تھے اور یہ شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے دہرا رہا تھا. جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی طرف سے ماشاء اللہ کہا. اس شخص کو لگا کہ شاید یہ بھی ساتھ میں پڑھنا ہے، لہٰذا اس نے ماشاء اللہ بھی کہہ دیا، جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے وضاحت دی کہ یہ کلمہ کا حصہ نہیں ہے، یہ میں نے خود سے کہا ہے ماشاء اللہ کہ آپ کو اللہ نے یہ اس نعمت سے نوازا ہے کہ آپ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اب آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا. یہ مناظر دیکھیے. اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو ایک اور بڑی پیشکش کی. In the messenger of
from Allah. MashaAllah. MashaAllah. MashaAllah means praise. Yeah, praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Allah, that Yeah. may डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई को कहा कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप मुझसे मिलिएगा और मैं आपको कुरान पाक का ये नुस्खा बतौर तोहफ़ा पेश करना चाहता हूँ। इस कुरान पाक को समझिए और पढ़िएगा और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हो चुके हैं। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ये शख्स स्टेज पर आया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे कुरान पाक थमाया और बहुत सी दुआएं देकर वहाँ से रुखसत किया। यूं ये एडवर्ड राज ईसाइयत छोड़कर मुसलमान हो गया था और डॉक्टर जाकिर नाइक को अल्लाह ने ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि इस दुनिया में अल्लाह की मदद से डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और ईसाई को मुसलमान कर दिया। दोस्तों, टीम हम कदम चाहती है कि इस पूरी वीडियो पर आप अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।